आपको क्या लग रहा है भाई, वो वैसे भी चुटकी ले रहे हैं आप पर, आपके दल पर, आपके नेता पर लगातार? अगर वो 73 सीटें कह रहे हैं तो इसका मतलब कि ऑफर दे रहे हैं 73 सीट का, 173 सीट भी दें तो अभी कोई मतलब नहीं है। पर एक बात बिल्कुल क्लियर है सुचेरिता जी, जो भी आपने कहा वो तंज कस रहे हैं कि चवन्नी को रुपा हमने करा, तो अगर इसको गणितांक से देखें तो 4 गुनी ताकत उन्होंने दी। तो इसको अगर हम ऐसे कहें, इसका मतलब ये एडमिट फैक्ट है कि हमने उनके एमएलए 4 गुने ज्यादा जितवाए, या पिछली बार हम पे 36 सीटें थी और आज वो 73 दे रहे हैं, 2 गुने से भी ज्यादा। तो इसका मतलब हम उस दिन भी उनके काम के थे, आज भी उनके काम के हैं। तो उनको अगर वो कह रहे हैं कि कहाँ से आ जाते हैं गठबंधन में, हमने चवन्नी का रुपा करा छोड़ के चले गए, तो इसका मतलब उन्हें याद आ रही है जो आज हमारे नेता जयंत चौधरी ने कहा भी है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि वो हमको आज बहुत पिछली 2022 के मुकाबले 2027 के लिए डबल ताकतवर मान रहे हैं। दूसरी बात, एक बात ये भी आती है कि जो आज कांग्रेस में उनकी लड़ाई चल रही है, और जो कांग्रेस में उन्होंने हमारे लिए कहा चवन्नी का रुपा, तो हमने कभी वो बात नहीं कही जो कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के एमएलए के चुनाव में कहा था, हटाओ अखिलेश को। हम अखिलेश जी का सम्मान करते हैं। और एक बात और कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी किसानों के देवता, किसानों के मसीहा, उनकी राजनीतिक आशीर्वाद लेके माननीय मुलायम सिंह जी ने राजनीति शुरुआत करी और उन्होंने एसपी पार्टी बनाई, पार्टी अस्तित्व में आई। उनके बेटे अखिलेश जी हैं और वो चौधरी चरण सिंह जी का और अजीत सिंह जी का बहुत सम्मान करते थे। माननीय मुलायम सिंह जी देश के बड़े नेता थे। तो ये कुछ भी कहें, हम अपने स्तर से नीचे नहीं जाएंगे, इनकी सोच इनके साथ है। एक बात जरूर कह रहा हूं मैं कि ये कांग्रेस के साथ है, वो दलितों की खिलाफत करी, बाबा अम्बेडकर साहब को चुनाव लाया, तो फिर पीडीए का क्या मतलब। आज देश में ऐतिहासिक दौर है, इस देश का माननीय प्रधानमंत्री पिछड़े, इस देश का राष्ट्रपति महामहिम आदिवासी दलित हैं, और इस देश का वाइस प्रेसिडेंट महामहिम वो भी पिछड़े हैं। पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में। तो इनका पीडीए कहाँ गया और कहाँ आया। और हाँ, जहाँ तक बात है 2004 से 2014 तक माननीय मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी कांग्रेस को बगैर शर्त समझौता, बगैर शर्त के उनको समर्थन दे रही थी और आय से अधिक संपत्ति के केस में जेल में डालने की कोशिश करी। दलितों की जहां बात आती है, माननीय मायावती जी दलितों की बड़ी कद्दावर नेता, 2004 से 2014 तक बगैर शर्त के समर्थन दे रही थी, उनको आय से अधिक संपत्ति के केस में डालने की कोशिश करी। तो समाजवादी पार्टियां उनके साथ है जो इनके दुश्मन है, उनके साथ है जो इन्हें जेल में डालते हैं, उनके साथ है जो इनके लिए बना करते हैं। मलूक जी देखिए, पहले उन्होंने क्या कहा, अब उन्होंने चवन्नी को रुपया बना दिया वाला बयान दिया। पहले तो फराज जी ये जो बयान उन्होंने दिया, मलूक जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमें क्या पता है, लोग बताएंगे उन्हें इस बयान के बारे में। चवन्नी को रुपया बना दिया, ये वाला बयान, इस पर आप लोगों को पार्टी से क्या कहा गया है? इसको डिफेंड करना है या इसको इग्नोर करना है? सुचारिता जी, एक बात बताइए आप मुझे, आप तो इतनी शार्प जर्नलिस्ट हैं और मुझे लगता है आप समझ गई होंगी, लेकिन एक शानदार एंकर होने की वजह से आपने बड़ी खूबसूरती से हमको और मलूक भाई को लड़वा दिया। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बार भी क्या जयंत चौधरी जी का नाम लिया? चवन्नी को रुपया बना दिया। अब हो सकता है वो ओम प्रकाश राजभर जी के लिए कह रहे हो सकता है संजय निषाद जी के लिए कह रहे हो, या किसी और के लिए कह रहे हो। ये मलूक भाई क्यों ले रहे हैं अपने ऊपर? क्या उन्होंने एक बार भी राष्ट्रीय लोकदल का नाम लिया? क्या उन्होंने मलूक भाई का नाम लिया? क्या उन्होंने जयंत चौधरी जी का नाम लिया? किसी का नाम नहीं लिया। तो आप अननेसेसरी क्यों अपने आप को समझ रहे हैं? लेकिन दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहूंगा सुचारिता जी मलूक भाई को, कि मजरू सुल्तानपुरी का एक बड़ा अच्छा शेर है, सुनिए मलूक भाई, कि शबे इंतजार की कशमकश में न पूछ कैसे सहर हुई, कभी एक चिराग जला दिया, कभी एक चिराग बुझा दिया। यह भारतीय जनता पार्टी का काम है। होशियार कर रहे हैं आपको कि रामविलास पासवान जी की ना सिर्फ उन्होंने पार्टी तोड़ी, उनका परिवार तोड़ा। शिवसेना को ना उन्होंने सिर्फ पार्टी तोड़ी बल्कि उनकी राजनीति भी खत्म कर दी। यही हाल जनता दल यूनाइटेड का बिहार में इन्होंने किया।
और अगला नंबर कहीं आपका ना आ जाए, इसलिए आपको होशियार कर रहे हैं। देखिए क्या है सुचारिता जी के श्रद्धेय चरण सिंह जी के बारे में मलूक भाई ने कही, बहुत अच्छी बात है। हाँ, आ रही हूं, लेकिन श्रद्धेय चरण सिंह, अब सुनिए तो, अरे मलूक भाई सुनिए तो, सुनिए। श्रद्धेय चरण सिंह जी जब स्वर्ग में बैठे हुए ये देखते होंगे कि जिस सरकार ने उनके पोते के पीठ पर लाठियां बरसाई, काउंटर दो ना, उसी पार्टी के आगे जा करके और वो गठबंधन में शामिल हो गए। श्रद्धेय चरण सिंह जी एक बात कहा करते थे सुचारिता जी, कि जब तक मीडिया मेरे खिलाफ लिखती रहेगी, किसानों में तुम्हारा रहूंगा। जिस दिन वो मेरे प्रशंसा के पुलिंदे बांधेगी, समझ लेना कि मैं बिक गया। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, सही कहा इन्होंने सही कहा। इन्होंने कहा कि चरण सिंह जी किसानों के देवता थे, मसीहा थे, मैं मानता हूं, ठीक है, मैं मानता हूं। लेकिन मलूक भाई बता करके जाइएगा कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पुत्र ने किसानों को रौंद दिया लखीमपुर में, उसके बाद भी आप इनके साथ सरकार चला रहे हैं। मलूक भाई बता करके जाइएगा कि किसान आंदोलन को बदनाम किया भारतीय जनता पार्टी की सांसद ने, और कहा कि किसान आंदोलन में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे थे। ये वही किसानों के मसीहा की पार्टी है जो किसानों को उग्रवादी, आतंकवादी, खालिस्तानी क्या क्या कहती है, और आप सुनते रहते हैं। क्यों? सिर्फ एक मंत्री पद के लिए? अरे हम एमपी बनाएंगे आपको, हमने सहयोग किया आपको एमपी बनाने में, जयंत जी को। नहीं, अभी भी बनाएंगे क्या? आगे भी सहयोग करते रहेंगे, आगे भी सहयोग करेंगे। चौधरी चरण सिंह जी की आगे भी सहयोग करेंगे आप इनका, आरएलडी का। क्यों करेंगे? ये तो किसानों को रौंद रहे हैं, आप क्यों करेंगे इनका सपोर्ट? बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं, ये तो किसानों को रौंद रहे हैं, आपने खुद बताया, तो आप इन्हें क्यों सपोर्ट करेंगे? आप इनका बहिष्कार करिए। आप बोलिए आगे आप कभी भी आरएलडी के साथ समर्थन नहीं करेंगे और ना ही इनके साथ जाएंगे। बोलिए आप आज, ये आपने बताया कि ये किसानों के कितने खिलाफ है। मैं बोल फराज जी, आज आप ये बोलिए कि आरएलडी के साथ समाजवादी पार्टी कभी नहीं गठबंधन करेगी, क्योंकि ये किसानों के खिलाफ लोग हैं। आपने अभी पूरा भाषण दिया। नहीं, सुनिए तो, मैंने भाषण दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जिनके मंत्री सर ऐसे थोड़ी चलेगा, रौंद दिया। नहीं, उनके साथ आप मत खड़े होइए। एक बात, उनके साथ मत खड़े होइए। बात बताइए, ये किसानों के इन्हें किसान विरोधी साबित करने के लिए इतना लंबा अपना वक्तव्य दिया, अब उन किसान विरोधी पार्टी को अभी भी आप अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये तो ड्यूप्लिसिटी है, ये तो राजनीति है। सर आपकी खुलकर फिर बोल दीजिए कि नहीं होगा। ये बोलिए मलूक जी, बोलिए मलूक जी, बोलिए, उसके हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूँ। मलूक जी बोलिए। हाँ, नहीं सुचरिता जी, पर्सनल अटैक हुआ, टाइम देना प्लीज। हाँ बोलिए सर। देखिए, राजनीति दो तरीके से होती है, जो पक्ष और विपक्ष। जब विपक्ष में थे, किसानों के लिए लड़ेंगे, भिड़ेंगे, जूझेंगे, पार्लियामेंट में भी, बाहर भी, जरूरत पड़ी पुलिस की लाठियां भी खाएंगे, किसानों के लिए काम करेंगे, जहां तक लाठी खाने की बात है। अब पक्ष में अगर होते हैं तो घर में बैठ के जिस तरह अपने सलाह मशवरा करते हैं, तो जैन जी माननीय प्रधानमंत्री से किसानों के दुख और दर्द की बात करते हैं। इन्होंने कहा किसानों के बिल की, अरे किसानों के बिल तो जो आप लोगों ने कुछ झूठियां बातें फैलाई, अच्छा था, बुरा था, सब्जेक्टिव और डिबेटेबल था, पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की सोच को देख के बिल वापस ले लिया। वो मुद्दा पूरी तरीके से खत्म हो गया। जहां तक बात है जो इन्होंने किसानों को रौंदा, आज फिर कह रहे हैं हम आपको, किसानों की तरफ कोई देखेगा, किसानों को कोई रौंदेगा, हम पक्षधर नहीं हैं, जरूरत पड़ने पे किसानों की बात उठाएंगे, लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे। पर आप एक बात बताओ फराज भाई, अगर आपने हमें एमपी बनाने में सहयोग दिया और चवन्नी का रुपा करा, 4 गुनी ताकत दी, तो हमने कितनी ताकत आपको दी, कितने एमएलए जिताए? हमने 4 गुनी ताकत दी या नहीं दी? जब हम आपके नेता की इज्जत करते हैं, हमारा नेता आपको कुछ नहीं बोलता, नहीं सुचरिता जी, बस खत्म कर रहा हूं, हमारा नेता कुछ नहीं बोलता, तो आप बिलो द बेल्ट जाके आपके नेता ऐसी बात क्यों करते हैं? हम तो अखिलेश जी की बहुत इज्जत करते हैं, कांग्रेस जिस तरह नहीं करती है, हम ऐसा नहीं है। अब बात आती है कि आपकी यही तो लड़ाई की जो बात आई, अच्छा उन्होंने कहा क्या? आपकी तो लड़ाई की बात, मैं सुचरिता जी खत्म कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। देखिए, जहां तक बात आती है लड़ाई की है आपस में, या बीजेपी धोखा देगी, या लड़ाइयां होंगी, या उस तरह कर देंगे,
अरे पूरा देश देख लो, देश का चुनाव देख लो, देश के किसी भी प्रदेश का चुनाव देख लो, एनडीए में कहीं भी लड़ाई नहीं हुई। और सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, और कोई भी प्रदेश देख लो देश का जिसमें आपस में लड़ते ना हो, टकरते ना हो, जूझते ना हो, भिड़ते ना हो, और लटक के और खुद टूट के बिखर जाते हैं, फिर आरोप थोपते हैं ये गड़बड़ होगी, वो गड़बड़ होगी, कुछ का कुछ बोलते हैं। तो फराज भाई आप अच्छे आदमी हैं, आप समझो कि अभी सहारनपुर में क्या हो रहा है। ठीक है, अब मैं हर्षवर्धन के पास जा रही हूँ। जिले में नहीं, सर हर्षवर्धन जी के पास जाऊंगी। अब हर्षवर्धन जी, यहाँ पर अभी दो बातें। पहला तो फराज जी कह रहे हैं कि उन्होंने तो किसी का नाम लेकर नहीं कहा, उन्होंने तो बस ये कहा था कि चवन्नी को रुपया बना दिया, और पर उसके आगे का जोड़ देती हूँ, फिर भी छोड़कर चले गए। अब ये उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा किसी का नाम नहीं दिया। आपको लगता है किसके लिए कहा? दूसरी बात, अखिलेश जी के पास नंबर कहाँ से आ रहे हैं सर? ये जो उन्होंने बांटे हैं, किसके पास कितने सीटें? देखिए सुचरिता जी, मुझे लगता है कि जब इस तरह का दौर चलेगा कि अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों के सीट टिकट बांटे जाएंगे, तो मैंने देखा कि अखिलेश जी की पोस्ट पर भाजपा के प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने टिप्पणी की है कि 300 सीट समाजवादी पार्टी कांग्रेस को दे रही है, जिससे कि पनौती उनके माथे न लग जाए हार की। तो फिर यही होगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो कुछ भी उस पोस्ट में लिखा है वो पूरी तरह से एक कपोल कल्पना है। राजनीति में ये सब चलता है, मनोवैज्ञानिक तौर पर खेल करना सब चलता है, लेकिन जब मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे व्यक्ति, अभी विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश में, भले वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से बयान आता है तो बड़ा हल्का लगता है।